हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये मैं सुबह उठा था 4:30 बजे। अब मैं ये शूट कर रहा हूँ 5 बजे पर, क्योंकि मैं 4:30 बजे शूट करता, लेकिन पूरा अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था कि कहाँ क्या है। आज मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है बताइए? कुछ ज्यादा ही दिन हो गया था, मतलब वीडियो शूट किए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। ग्रेजुएशन का एग्जाम भी था। और पढ़ाई भी और मैं गांव से पढ़ाई करता हूँ, इसलिए मतलब गांव को कुछ काम भी रहता है कि इस वजह से मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहा था। तो आज संडे था, तो मैं वीडियो शूट कर लिया हूँ। आज संडे था, जिसकी वजह से मुझे टारगेट भी बहुत कम था, रिवीजन ही करना था। शूट करने का ज्यादा टाइम मिल गया, इस वजह से मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। मैं क्वालिटी का रिवीजन करने जा रहा हूँ इस बार। मतलब इस वीक में जो टारगेट था क्वालिटी का, वो तो कंप्लीट हो गया, और इसके बाद क्वालिटी का रिवीजन किया है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के समझ नहीं पढ़ लो। रिवीजन जब तक नहीं करोगे सब भूल जाएगा, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। क्वालिटी का तो रिवीजन हो गया, अब चलता हूँ ज्योग्राफी रिवीजन करने। ज्योग्राफी में मतलब ज्योग्राफी मुझे कंप्लीट करना था अप्रैल में, लेकिन ज्योग्राफी था बड़ा सिलेबस था, रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ। इंडियन ज्योग्राफी कुछ कुछ मतलब कुछ टॉपिक बचा हुआ है मई में। मतलब इस वीक में कोशिश है कि कंप्लीट करूँ। अगर मैं इस वीक में कंप्लीट नहीं करूंगा, तो मेरा अगले वाले मतलब इस मंथ का जो टारगेट बनाया कि दूसरे कोई सब्जेक्ट खत्म करना है, मैं उसे खत्म नहीं किया, वो पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे अगला कोई मतलब सब्जेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं मतलब इसी वजह से मेरी तैयारी हमेशा बढ़ती चली जाए, की वजह से मैं बहुत ही मतलब टारगेट बहुत तेजी से होता है। नहीं तो हम तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बात और है, जिस दिन मतलब मोटिवेशन होता है उस दिन तो हम टारगेट बढ़ाने तो पूरा एकदम मतलब बहुत ही इन्वेस्ट मतलब पूरा हमको कंप्लीट करना है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं, कभी तो डाउन फेज आएगा जिसमें हमारी पढ़ाई नहीं हुई, या कभी कम होगी, या कुछ और घर पे काम हो गया, जिससे तबीयत खराब हो गया, अपना तबीयत खराब हो गया, उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हम उस मतलब उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार पूरा मतलब जैसा आज का दिन वैसा मतलब 365 दिन पूरा होगा, जिसकी वजह से हम मतलब आज के दिन के हिसाब से हम टारगेट बना लेते हैं। लेकिन ये टारगेट बनाने का बहुत गलत तरीका है। हमें आज के दिन के हिसाब से हमें सबसे बुरे मतलब सबसे खराब दिन के हिसाब से टारगेट बनाएंगे, मतलब आप समझेंगे सबसे खराब दिन में इतना कम पढ़ सकता, तो आप सबसे अच्छे दिन में तो बहुत ज्यादा आप पढ़ सकते हो, उसके हिसाब से आप टारगेट बनाएंगे। अब मेरा जीएस तो रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब मैं कर रहा हूँ अपना ऑप्शनल, इंडियन पॉलिटिकल थिंक, भारतीय राजनीतिक चिंतन। इसमें मेरा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। मैं इस वीक में सोच रहा था कि मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मैं टॉपिक तो उसमें था मतलब टॉपिक 9 में, सिलेबस के टॉपिक 9 में सब टॉपिक शायद 7 छूट गांधी जी हैं, जो कि मुझसे छूट गया। बस यही कंप्लीट करना बाकी, तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब ये मतलब कोशिश है कि अगले वीक में जो मतलब जितना बड़ा टॉपिक बना उसमें गांधी जी को ऐड कर देना है, कि मैं उस अधिक एफर्ट लगा करके गांधी जी का सिलेबस और जो अगले वीक का टारगेट सिलेबस का अगले वीक का जो टारगेट है उसे भी कंप्लीट कर सकूं, जिससे कि बड़े ना हो, मतलब मेरा सब्जेक्ट पोस्टपोन ना हो। हमेशा बैकअप हो जाता है, हमेशा एक मतलब बैक लग जाता है कि हम किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लगता रहता है। उससे हमें पूरा तो कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। अब सब अब देखो सबको तो मिलता है 24 घंटे। अब अपने हिसाब से यूटिलाइज करना है कि हम कहाँ पे अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी दिन मान लो कम पढ़ाई हुई है, किसी दिन 5 घंटे की पढ़ाई हुई है। हाँ, तो किसी दिन 5 घंटे की पढ़ाई हुई है, तो आप किसी दिन सोचे 14 घंटे पढ़ लो, लेकिन आप मतलब डेली 10 घंटे की आप सिटिंग करते हैं, तो किसी दिन आपकी 4 घंटे की पढ़ाई हुई है। तो आप सोचो कि मैं 10 घंटे कर रहा हूँ, तो किसी दिन मैं 14-15 घंटे करके मैं उस दिन का टारगेट कंप्लीट कर लूँ, कि मेरा बैक ना लगे। बैक लग जाता है तो एक मतलब एक टेंशन बना रहता है, उसे कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं हुआ। और जब एक मतलब एक टेंशन बना रहता है, तो आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, जो टारगेट आगे वाला वो भी पीछे चला जाता है।
इस वजह से कोशिश की उसी दिन अपना टारगेट कंप्लीट कर। 1 महीने से मैं आंसर राइटिंग एकदम नहीं करना, आंसर राइटिंग कर रहा ना ऐसे राइटिंग कर रहा है, ना ही टेस्ट दे रहा। मतलब टेस्ट तो बस 2 ही दिया था, लेकिन ना तो आंसर राइटिंग किया ना ही ऐसे राइटिंग किया। जीएस और सीसर दोनों, सॉरी, जीएस और ऑप्शनल दोनों। मतलब ऐसा लगता है कि जब आंसर राइटिंग करो, टेस्ट ना दो और पीवाईक्यू एनालिसिस ना करो, तो लगता है मेरा नहीं होगा। और कभी जब ये सारा कर दो ऐसी फीलिंग आती है मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक आंसर राइटिंग की, तो मतलब आंसर राइटिंग की कोचिंग करूंगा, जिसमें कि वो मुझे क्वेश्चन दे और मैं उस क्वेश्चन का आंसर लिख के मतलब दिखाऊं अपने मेंटर को कि क्या मैं ये सही लिखा हूँ, मैं सही नहीं लिखा हूं तो बताइए, और मैं क्या इसमें ऐड कर सकता हूँ, और मैं क्या गलत लिख रहा हूँ कि जो मुझे नहीं। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना।